16 नंबर में कह रहा है कि एक मीनार के आधार से, तो सबसे पहले मीनार जो कह रहा है तो मीनार सबसे पहले बना लेते हैं। एक मीनार है, ये मीनार के आधार से कह रहा है, तो यहाँ पर आधार यानी कि पाद हो गया। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, इस तरह का एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। दो बिंदु हैं, एक यहाँ पर बिंदु है एक सरल रेखा में और एक यहाँ पर है। ये मीनार के शीर्ष तक यानी कि उन्नयन कोण जो है कि बना हुआ है जो पूरक कोण है। कौन सा कोण है? पूरक कोण। पूरक कोण कितना डिग्री का होता है? पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 90 का। और संपूरक कहेगा तो संपूरक कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए ये मीनार है मेरा, ये तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर दिया है, लेकिन इसको सिद्ध करके बताना है कि ये कितना, मतलब कि 6 मीटर कैसे आएगा। तो इसको ए बी सी और ये क्या हो जाएगा? डी। लेकिन इसके साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है तो क्या है? पूरक है। तो इसको क्या मान लेंगे? थीटा। कोण का तो मान दिया नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे? थीटा। और यहाँ इसको मान लेंगे 90 डिग्री अब माइनस क्या होगा? थीटा। यानी कि समकोण 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री में से ही कोई ना कोई कोण घटेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या मान लिए है? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, अब यहां पर दिया है एंगल ए डी बी, हम लिखे हैं यहां पर एंगल ए डी बी बराबर कितना लिखे हैं? थीटा। और ए सी बी बराबर क्या लिखे हैं? ए सी बी बराबर लिखे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे हैं। ठीक है, और यहां पर जो है इसका मान दिया है 4 मीटर। देखिए एक सरल रेखा में दिया होगा 4 मीटर, और ये पूरा टोटल का मान दिया हुआ है 9 मीटर। क्या दिया हुआ है? 9 मीटर। तो इसको लिखेंगे बीसी बराबर कितना दिया हुआ है? 4 मीटर, और पूरा बीडी का मान क्या दिया हुआ है? 9 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे पहले हम लोग बनाए हैं जो दोनों त्रिभुज में अलग अलग चलते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी चलना है। ए बी सी में चलेंगे। त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। तो इसमें भी लंब आ रहा है और क्या आ रहा है? आधार। तो क्या हो जाएगा? tan इसमें भी लगेगा ना। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी, और बाटा क्या हो जाएगा? बी सी। ठीक है, अब सबका मान रखते हैं, तो यहां पर हो जाएगा tan कितना डिग्री है? 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ए बी का मान तो नहीं है, तो ए बी का ए बी रहने देते हैं। जो सिद्ध करना है ए बी का मान 6 मीटर, वही हमको लाना है। तो ए बी का ए बी रहने दिए, बी सी के जगह पे कितना है? 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा क्या होगा? 4। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, फिर चलेंगे, अब कौन से त्रिभुज में चलना है हम लोग को? अब कौन से त्रिभुज में चलना है? ए बी सी में चल दिए ये वाला त्रिभुज में, तो अब क्या चलेंगे? ए बी डी में चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, तो इसमें भी tan लगेगा ना। तो tan थीटा बराबर ए बी अब बटा कितना हो जाएगा? बी डी होगा ना। चलिए, तो tan थीटा, तो tan का tan हो गया, और थीटा का मान थीटे है तो थीटे रहने देते हैं, बराबर ए बी का मान क्या है? ए बी ए, और बाटा बी डी का मान क्या है? पूरा बी डी का मान क्या दिया हुआ है? 9 मीटर दिया हुआ है। तो ये तो अब सोल्व नहीं होगा, इसको हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, ये दोनों समीकरण को गुना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर। ठीक है, गुना करने पर अब देखिए, जो बराबर के पहले है, पहले वाला में पहले से गुना होगा, बाद वाला में बाद वाला से गुना होगा। पहले बराबर के पहले क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा गुना क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर, बराबर के बाद में क्या है? ए बी बटा 4 गुना, बराबर के बाद में इसमें कितना है? ए बी बटा कितना है? 9। तो यहाँ पर cot थीटा गुने tan थीटा बराबर 1 होगा। अब कैसे होगा यहाँ पे बताते हैं। देखिए
यहाँ पर आ गया cot थीटा और गुना क्या है tan थीटा। तो दोनों में किसी को भी बदल देंगे तो आ जाएगा। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा और गुना क्या हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पर tan कट गया कि नहीं, या cot थीटा रहेगा और tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/cot थीटा आएगा। तो दोनों कटाएंगे तो कट जाएगा। तो उसके जगह पर क्या हो जाएगा 1 बराबर AB में गुना करेंगे तो होगा AB² और 4 9 36। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा AB² में 1 से गुना करेंगे तो AB² और 36 में 1 से गुना करेंगे 36। तो ये A² है, ये A² इधर ले जाएंगे तो क्या होगा रूट होगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा √36। तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 6 मीटर हो जाएगा। 6 होगा कि नहीं होगा। तो वही AB का मान हम लोग को निकालना था कितना 6। तो जो कि यहाँ पर मीनार की ऊंचाई, यहाँ पर एक चीज और छोड़ दिए हैं, यहाँ पर लिखना है कि सिद्ध करना क्या है। तो सिद्ध यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसी बीच में लिख लेना है कि सिद्ध करना है AB बराबर 6 मीटर, यही सिद्ध करना है हमको। तो जो सिद्ध हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध लिख देंगे कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना था।